सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है एक भक्त से। उन्होंने पूछा है कि क्या सबके अपने अपने सत्य होते हैं? मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, यानी हर मुंडी की अपनी अलग अलग मति है। तो सबके अपने अपने सत्य हैं, तो किस सत्य की बात की जाए? फिर सत्य निर्धारित कैसे होगा? फिर तो जो मर्जी सोच जिसको समझ में आता है वह करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना सत्य होगा, हर व्यक्ति का अपना अपना अनुभव है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी गणना है, हर व्यक्ति के अपने अपने हित हैं। उसके हिसाब से हर व्यक्ति यह सोचता है कि यह सत्य है उसके लिए, अन्य के लिए चाहे कुछ भी हो। तो यह जो है सत्य की परिभाषा को म्यूटिलेट कर देना है, तोड़ मरोड़ देना है। अपने अपने सत्य कभी नहीं हो सकते। सत्य तो जब होगा तो बस वही होगा, सबके लिए होगा, उसी को सत्य कहेंगे। जब तक कोई चीज़ सार्वभौमिक नहीं होगी उसको सत्य नहीं कह सकते। जैसे कि यदि सूर्य है तो मैं कहूँ कि यह जो सूर्य है गर्म है, रोशनी आ रही है, इससे यह सूर्य है। एक कहे कि नहीं नहीं, यह जो है यह तो एकदम ठंडा है, इससे रोशनी नहीं आ रही है, बल्कि ये रोशनी सोख रहा है। हाँ, तो अब कोई तीसरा आदमी कहे कि नहीं नहीं, यह तो सूर्य जो है ये तो पानी बरसा रहा है। तो चौथा आदमी कहे कि ये सूर्य से जो है उसे तो हवा आ रही है। कोई कहे इससे तो बादल आ रहा है, ये तो बादलों का झुंड है। तो अपने मन से कुछ भी कह देगा तो फिर तो ये अराजकता हो जाएगी, फिर सत्य थोड़ी हो जाएगा। तो यह सही बात थोड़ी कि सत्य का मतलब होता है कि जो प्रमाणित हो, प्रमाण सहित होना चाहिए, और वह प्रमाण जो है वह सार्वभौमिक होना चाहिए और सार्वदेशिक होना चाहिए, सार्वकालिक होना चाहिए। सभी कालों में, सभी जगह, सबके लिए जब कोई चीज़ होती है तो वही सत्य कहा जाता है। और जब उस सत्य का हम अनुभव कर लेते हैं अपनी सभी इंद्रियों से, तब उसे हृत कहा जाता है। तो मन माना अपने आप समय, हम किसी को चीज़ को, समय हो चाहे कोई वस्तु हो या कोई स्थान हो, कोई पदार्थ हो, कोई घटना हो, तो मन माना हम नहीं कह सकते कि यही सत्य है, कि मेरी समझ में तो मेरे लिए तो यही सत्य है। तो ये फिर तो सत्य कुछ नहीं हुआ। ये विचार तो हो सकता है, इसे विचार कहा जा सकता है। हर एक व्यक्ति के अपने विचार हो सकते हैं, विचार में भिन्नता हो सकती है, लेकिन उस विचार को सत्य नहीं कहा जा सकता। वो असत्य भी हो सकता है, सत्य भी हो सकता है। तो सबके अपने अपने सत्य की मान्यता नहीं संभव है। तो सत्य को प्रमाणित करना पड़ेगा, और प्रमाणित किया गया है। जैसे मैंने जो उदाहरण सूर्य का लिया था, तो वैज्ञानिकों ने अपने शोध से प्रमाणित किया है, देखा है, जांचा है मशीन के द्वारा। किसी की आंख, देखने में तो किसी की आंख भी खराब हो सकती है, परंतु उपकरणों के द्वारा जो देखा जाता है, ऑब्जर्वेशन किया गया है, इतने इतने वर्षों से किया गया है, तो उसका एक रिकॉर्ड है। तो उतने समय के लगातार रिकॉर्ड के कारण वह प्रमाणित होता है कि इसमें ये घटना है, इसलिए यह सूर्य है। इससे रोशनी आ रही है, इसमें हीट आ रही है, इसमें हीट ऐसे से बन रही है, तो इसमें गर्मी कैसे उत्पन्न हो रही है सूर्य में, सब कुछ देखा, नापा गया है, आंका गया है, तब बताया जा रहा है।
तो अब कोई अपने से मनमाना कहे तो उसे सिर्फ सिरफिरा कह सकते हैं, पागल कह सकते हैं। जब तक नहीं मापा आंका गया है तब तक भिन्न भिन्न विचार हो सकते हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे ज़्यादा तर्कसंगत होंगे, लॉजिकल होंगे, और जहाँ तक उस समय जांच की संभावना होगी वहाँ तक जो श्रेष्ठतम होगा उसी को सत्य माना जाएगा उस समय तक। बाद में हो सकता है कि ऑब्जर्वेशन बदल जाए तो उसमें कुछ और सुधार हो जाए तो ठीक है, तो उस वक्त वह होगा। सुधार तो लगातार हो सकते हैं, जांच में हर समय निखार आ सकता है, तो उसमें हम और उसकी गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं, परंतु वह इलॉजिकल तो कभी नहीं होगा, किसी भी समय नहीं। तो एक व्यक्ति जो नहीं जानता है और दूसरा व्यक्ति जिसको वह बता रहा है वह भी नहीं जानता है, मान लीजिए कोई एक गंवार आदमी है, वह अपने छोटे से बालक को जिसको कि कुछ नहीं पता है उसको गलत बात पढ़ा रहा है, तो उस बालक के लिए उसकी बात उस वक्त सच हो सकती है, वह हम बच्चा मान सकता है कि सच है, परंतु है तो नहीं सच ना। मान लेना कि सच है और सच रहना में अंतर है। तो सत्य को साबित करना पड़ता है और सबके सामने में साबित करना पड़ेगा। यदि साबित होगा तो ही सत्य होगा। तो फिर ऐसी कौन सी बात है जिसे साबित किया जा सकता है? जिन जिन चीज़ों को साबित किया जाएगा किसी न किसी के संदर्भ में प्रमाण सहित, उनको सत्य कहते हैं, और वे वैसे सत्य हैं जो कि सापेक्षिक सत्य हैं, व्यावहारिक सत्य हैं। उनको व्यावहारिक सत्य कहा जाता है जिसमें कि हम सुधार कर सकते हैं, जिसमें निखार कर सकते हैं, जिसमें और कुछ जो है सूचनाएं आ सकती हैं, इन्फॉर्मेशन और ऐड हो सकते हैं उसमें निखार के लिए। मान लीजिए दूर से मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ तो कह रहा हूँ कि यह पेड़ है, जब नज़दीक में जाता हूँ या किसी दूरबीन वगैरह से देखता हूँ कहता ओ ये तो नीम का पेड़ है। तो इसका मतलब है कि जो पहले हमारा जो ऑब्जर्वेशन था, जो हमारी जांच थी, उसमें नीम का पेड़ नहीं था, पेड़ था सिर्फ, अब नीम का पेड़ हो गया, तो उसको मैंने बढ़ा दिया, जांच कर लिया। अब और थोड़ा सा और जांच किया जाएगा तो उसको डाली वगैरह काट दिया गया, तो हम फिर बता सकते हैं कि ये इतने आयु का है, या उसमें रिंग देख करके हम बता सकते हैं कि ये इतनी आयु का पेड़ है। तो वह उसमें और सूचना बढ़ गई, तो सत्य में और निखार आता गया। परंतु ये सारे व्यावहारिक सत्य थे जो कि समय के अनुसार से बदल रहे थे, और बदल रहे थे क्योंकि वक्त बदल रहा है, हर घटना बदल रही है, हम भी बदल रहे हैं, ऑब्जर्वेशन भी बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है इसमें। परंतु फिर भी यह तर्क संगत है, और जो पैमाना होता है किसी चीज़ को जांचने, परखने, आंकने का, समझने का, बूझने का, उस पैमाना पर वह खरा है। तो इस आधार पर वह सत्य है, परंतु सापेक्षिक सत्य है यह। लेकिन एक सत्य और होता है जो बदलता नहीं है, जो सदैव समान है, हर स्थिति में समान है, उसे पारमार्थिक सत्य कहते हैं, पूर्ण सत्य कहते हैं। तो वह जो पूर्ण सत्य है, हमारे ऋषि मुनियों ने उस पूर्ण सत्य की ही बात की है। तो वे कहते हैं हमारी इंद्रियों ने जो कुछ भी महसूस किया ये सब बदलने वाले सत्य हैं। हमारी आँखों ने, हमारे कान ने, हमारे नाक ने, हमारे मुंह ने, हमारे जीभ ने, हमारे त्वचा ने जो भी स्पर्श किया जाना, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, इससे हमने जो भी पता लगाया, ये सब क्या है? तो ये सब बदलने वाले हैं। इसलिए ये सत्य तो हैं लेकिन व्यावहारिक सत्य हैं, ये बदल जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इन सब से परे जो है, ये सब जहाँ समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद जो बचता है हमारे बोध में, सारी सूचनाओं को हटा देने के बाद जो बोध में बचता है, जो अनुभूत होता है, वह पूर्ण सत्य है। वह कभी नहीं बदलता है, वह कभी संयोजित नहीं होता, कभी विभाजित नहीं होता। तो वह पूर्ण सत्य है। तो उसे है परा इंद्रिय ज्ञान है। वह इंद्रियों से परे का ज्ञान है, वह एब्सोल्यूट ट्रूथ है। और वह क्या है? वह अनंत है। सिर्फ अनंत ही है जो कि एब्सोल्यूट है, सिर्फ अनंत ही है जो संपूर्ण है, समग्र है, पूर्ण है, अन्य कुछ नहीं है। तो इसलिए उस पूर्ण सत्य का ही महत्व बताया गया है, उसी को पूर्ण सत्य कहा गया है। और वह मुंडे मुंडे मतिर भिन्न नहीं हो सकता है, और वह लॉजिक से भी ऊपर है।
लेकिन लॉजिक को संतुष्ट करते हुए लॉजिक से ऊपर है। यह नहीं कि इसमें तर्क हम नहीं कर सकते, तर्क कर सकते हैं, लेकिन सारे तर्कों को संतुष्ट करके वह तर्क से भी ऊपर है। उसमें मुख्य बात यह है, इसलिए वह पूर्ण सत्य है। तो वह मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना नहीं है, वह बस सबके मुंडी में बस एक ही होना चाहिए, वो एक ही है। क्योंकि अनंत तक हम जाएंगे तो सब लोग जाएंगे, एक साथ ही जाएंगे। जब भी अनंत को जाएंगे तो सबको एक ही बोध होगा, एक ही प्रकार का बोध होगा। तो यह ही पूर्ण सत्य माना जाता है। तो इस बात से सहमत नहीं हुआ जा सकता है कि सबके अपने अपने विचार हैं, जो मर्जी सो बोलो, जो मर्जी सो करो। तो ये अहंकार का विषय होता है, जो मर्जी सो बोलो और जो मर्जी सो करो। यह आत्मबोध का, आत्मचिंतन का और बुद्धिमान का, विवेकी का यह नहीं होता है मंतव्य। तो इसमें इतना ही। ओम हरि।